ईरान इजराइल यूएस जंग के बीच बड़ी सियासी यानी जियोपॉलिटिकल तब्दीली देखने को मिल रही है। अल जजीरा के मुताबिक कतर, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे मुल्क अब अमेरिका को नजरअंदाज करके खुद ही ईरान के साथ सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के मुल्कों को अब यह समझ आ गया है कि अमेरिका सिर्फ तबाही लाता है, इसलिए वो अब अपने मसले खुद ही हल करने में लग गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी ताकत के साथ ईरान को गिराने में लगे हैं। ईरान को लगातार धमकियां दे रहे हैं। ट्रंप अब अपने देश के पत्रकारों के पीछे पड़ गए हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया कि किसी पत्रकार ने ईरान में फंसे अमेरिकी अधिकारी की इंफॉर्मेशन लीक कर दी है। व्हाइट हाउस में ऐलान किया है कि जानकारी लीक करने वाले रिपोर्टर को जेल भेजेंगे। ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिकी पत्रकार ने कहा, हम सरकार के लिए काम नहीं करते, खबर को सीक्रेट रखना सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। We're going to find out it's national security and the person that did the story will go to jail if he doesn't say. साथ ही साथ खबर निकल कर आ रही है दुआ लिपा के हवाले से। दुआ लिपा एक इंग्लिश सिंगर और सॉन्ग राइटर है जिन्हें अब तक 137 अवार्ड मिल चुके हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 88 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने गजा के साउथ में लोगों के कैंप्स पर हुए इजरायली हवाई हमलों की कड़ी मजम्मत की और वहां चल रही फौजी कार्रवाइयों को इजरायली जेनोसाइड कहा। दुआ बार बार इंसानी हमदर्दी के तहत सीज फायर की अपील करती रही है। फिलिस्तीन का साथ देने पर उन्हें ट्रोल और बुरा भला कहा गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि वो अपने सियासी बयान पर रिएक्शन झेलने के लिए तैयार हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने एजेंट को भी हटा दिया क्योंकि उस पर इजराइल के गजा में जंग का सपोर्ट करने का इल्जाम था। दुआ लिपा के लिए लोगों के दिलों में इज्जत और बढ़ गई है। उसी के साथ ट्रंप का बयान आया है कि एक पूरी नस्ल खत्म होने वाली है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है। ऐसा हमला होगा जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। ईरान में तख्ता पलट के साथ बहुत कुछ होगा। यह हमला आने वाली पीढ़ियों को भी याद रहेगा। दुनिया के इतिहास में हम ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिसका तसव्वुर ईरान ने कभी नहीं किया होगा। उम्मीद करता हूं कि ईरान के लोग सलामत रहें। 47 साल का यह ईरानी राज अब खत्म होगा। वहीं ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। ईरान के खार्ग आइलैंड पर बड़े हमले की जानकारी सामने आई है, जिस पर ईरान ने कड़ा बयान दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने रेड लाइन पार कर दी है और इस हमले का जवाब और ताकत के साथ दिया जाएगा। उधर ईरान में ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए हैं। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के तमाम लोग देश भर में पुलों और बिजली प्लांट्स स्टेशनों पर इकट्ठा होने लगे हैं ताकि वो ह्यूमन चेन बनाएं और पावर प्लांट को निशाना बनाने से बचा सके। ईरानियों में बड़ी हिम्मत है। आम लोग एक साथ खड़े हैं, पुलों के आसपास जमा होकर और खुद को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसी हिम्मत बहुत कम देखने को मिलती है। ये बहुत गहरी तरह से इंसान को हौसला देती है। पूरे यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ईरान ट्रंप की धमकियों से हरगिज नहीं डरेगा और जब तक आखिरी ईरानी जिंदा है, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ये सबक ईरानियों ने करबला की जंग से सीखा है। इजराइल ने ईरान के लोगों के लिए एक खुली चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि लोग ट्रेनों का इस्तेमाल न करें और रेलवे लाइनों के पास न जाएं। उनका साफ कहना था कि ट्रेनों में या रेलवे के करीब आपकी मौजूदगी आपकी जान के लिए खतरा बन सकती है। ये हिदायत खास तौर पर तेहरान टाइम के मुताबिक रात 9 बजे तक के लिए दी गई थी। इस तरह की चेतावनी आम तौर पर तब दी जाती है जब किसी खास ढांचे जैसे रेलवे सिस्टम पर हमले का खतरा हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल पहले भी ईरान के पुलों और रेलवे ट्रैक्स को निशाना बना चुका है, इसलिए इस अलर्ट को इसी सिलसिले में देखा जा रहा है। ईरान के प्रेसिडेंट पेजेशकियान ने बड़ा ऐलान किया है। प्रेसिडेंट ने कहा है कि अब तक 14 मिलियन से ज्यादा ईरानियों ने ईरान की हिफाजत में अपनी जान कुर्बान करने की अपनी तैयारी का ऐलान किया है। मैं भी ईरान के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहूंगा। खबर निकल कर आ रही है रूस के हवाले से। सोमवार को यरूशलम पोस्ट में एक रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया कि रूस ने ईरान को इजराइल के अंदर मौजूद अहम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के टारगेट्स की एक लिस्ट दी है ताकि सटीक मिसाइल हमले किए जा सकें। अखबार ने लिखा कि रूसी खुफिया एजेंसी ने
55 अहम एनर्जी ठिकानों की डिटेल्ड लिस्ट मुहैया कराई है। हालांकि इस पर अभी तक रूस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। यूएन अब हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में एक कमजोर फैसला पास करने वाला है। यह फैसला बहरीन ने दूसरे खाड़ी देशों और जॉर्डन के साथ मिलकर बनाया है। इसमें दुनिया के देशों से कहा गया है कि अपने माल ढोने वाले जहाजों को खुद अपने रिस्क पर चलाएं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए यूएन के खास मेंबर देश जैसे चीन और रूस ने हाथ खड़े कर लिए हैं। चीन, रूस और फ्रांस ने हॉर्मुज खुलवाने के फैसले का विरोध किया और वोट नहीं किया, यानी उन्होंने खुलकर ईरान का साथ दिया है। The UN vote on a resolution to open the Strait of Hormuz has failed. ऐसे में यह फैसला दिखाता है कि यूएन में भी ईरान ने एक तरफा जीत हासिल कर ली है। ये खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो उसके बिजली घरों और पुलों पर बमबारी कर दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि पूरा देश एक रात में तबाह हो सकता है। इसी धमकी के बाद ईरानी म्यूजिशियन अली गमसारी ने एक अनोखा प्रोटेस्ट किया और अमेरिका हमलों के सामने अपने म्यूजिक लेकर फ्रंट लाइन पर है। उन्होंने दमावंद पावर प्लांट के सामने चटाई बिछाकर तार नाम के ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से परफॉर्म किया। सोशल मीडिया पर लोग उनके कदम को एक बहादुरी वाला और देश के लिए जान कुर्बान करने वाला बता रहे हैं। खबरों के मुताबिक इंडिया की एयरलाइनों ने ईरान में चल रही जंग की वजह से बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। कहा जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, लेकिन ये सिर्फ ईरान जाने वाली नहीं थी, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट इलाके की फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। हालात को देखते हुए भारत सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ईरान में रह रहे भारतीयों से कहा गया है कि वो जहां हैं वहीं रहें, बेवजह बाहर न निकलें और सफर करने से बचें। यानी अभी वहां हालात ठीक नहीं है, इसीलिए लोगों से कहा जा रहा है कि अपनी जगह पर सेफ रहें और कोई जोखिम न लें। उसी के साथ खबर निकल कर आई है ईरान के तालीमी इदारों के हवाले से। ईरान में चल रही जंग के दौरान कम से कम 21 यूनिवर्सिटियों को नुकसान पहुंचा है और 30 से ज्यादा कैंपस हमले का शिकार हुए हैं। कई जगहों पर क्लासरूम, लैब और रिसर्च बिल्डिंगें टूट गई हैं और पढ़ाई पर सीधा असर पड़ा है। इससे यह साफ हो जाता है कि आम लोगों और तालीम पर भी इजराइल और यूएस हमले कर रहा है। खबर यह भी है कि कुवैत ने रात के वक्त कर्फ्यू का ऐलान किया है। कुवैत ने अपने लोगों से कहा है कि सभी नागरिक और बाहरी लोग अपने घरों में ही रहेंगे। सरकार ने लोगों से कहा है कि इस दौरान बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें, ताकि सेफ्टी बनी रहे और कोई भी खतरा न बढ़े। ईरान से जो तस्वीरें निकलकर आ रही हैं, वो नेतन्याहू और ट्रंप के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ईरान की फौज तो मैदान में है ही, वहां की बहादुर औरतें भी हथियारों के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। ऐसा हौसला दुनिया के इतिहास में शायद ही किसी ने विटनेस किया हो। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें ईरान के बहादुर लोगों पर टिकी हुई हैं। साथ ही साथ इस जंग में नॉर्थ कोरिया ने भी एंट्री करने का इशारा दे दिया है। नॉर्थ कोरिया ने इजराइल और यूएस को सीधा चैलेंज किया है कि अगर आपने ईरान पर 48 घंटे में हमला करने जैसी धमकियां दी हैं या आगे ऐसा कोई आपका इरादा है, तो हम ईरान की तरफ से पूरी ताकत के साथ न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। हमारी बात अगर आपको मजाक लग रही हो तो हमारे पिछले रिकॉर्ड्स उठाकर देख लो। नॉर्थ कोरिया ने साफ कहा है कि हम इजराइल और यूएस के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोलने की शुरुआत तेल अवीव और वॉशिंगटन से करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय, सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।